सालों से, इनफैक्ट बचपन से एक नारा सुनते आ रहे हैं, LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस भरोसे की बुनियाद पर करोड़ों भारतीयों ने पाई पाई जोड़कर इस संस्था को खड़ा किया, आज उसी देश की सबसे कीमती संपत्ति का 6.5% हिस्सा बाजार में बेच दिया गया है। 31,552 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सरकार ने ये रास्ता उसको सबसे आसान लगा पैसा जुटाने के लिए, लेकिन इससे देश को क्या नुकसान होने वाला है? आम जनता को तो आर्थिक आंकड़ों के जाल में उलझा कर रख दिया जाएगा, असली हकीकत कभी नहीं बताई जाएगी। लेकिन ये नुकसान सीधे आम जनता और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी भविष्य की है। क्या नुकसान है? आप चीज को समझिए। मुनाफे का जो नुकसान आम जनता पे पड़ने वाला है, LIC कोई घाटे की कंपनी तो थी नहीं, अच्छी खासी कंपनी प्रॉफिट दे रही थी। यह देश की वो संस्था है जो हर साल सरकार को हजारों करोड़ रुपए का डिविडेंड यानी शुद्ध मुनाफा कमा कर देती है। जब आप ऐसे मुनाफे वाली कंपनी का 6.5% हिस्सा निजी निवेशकों को या विदेशी फंड को बेच देते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अब सरकार के खजाने में नहीं आएगा, बल्कि प्राइवेट लोगों के जेब में जाएगा। सवाल यह है कि जब संस्था खुद ही इतना प्रॉफिट सरकार को दे रही है, तो सरकार को इसके शेयर बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों बेची इसके शेयर? ये तो वही बात हो गई कि एक दुधारू गाय है जो हर दिन अच्छा दूध दे रही है पीने के लिए, उसे कौड़ियों के भाव में बेच दो। ये तो सरकार ही समझे, अब क्या आंकड़े पेश करेगी ये तो वक्त बताएगा। और इसका दूसरा जो नुकसान होगा, हमारे युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय पर चोट पहुंचने वाली है। एक आम भारतीय परिवार अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता है? ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके, सरकारी सुरक्षित नौकरी मिल सके। और अक्सर बच्चे सरकारी नौकरी ढूंढते हैं LIC, रेलवे, बैंक जैसी संस्थाओं में, सेफ एंड सिक्योर। इन कंपनियों में जो SC OBC के बच्चे हैं, शोषित वर्ग के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, उन्हें आरक्षण के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे जैसे सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करती जाएगी, लंबे समय में यहाँ सरकारी नौकरियां खत्म होती जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर ना तो नौकरी की सुरक्षा देता है और ना ही कोई आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी इस विनिवेश का सीधा नुकसान देश के उस मध्यम और गरीब वर्ग के युवा को होगा जो एक सम्मानजनक और पक्की नौकरी का सपना देख रहा है। तो भैया, इस तरह से सारे सरकारी संस्थाएं बेच देगी अगर सरकार, तो सरकारी नौकरी का सपना देखना आज के वक्त में बेमानी है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, चिंता की बात है, सरकार कहती है कि वो देश को आत्मनिर्भर बना रही है, लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ तो देश की कमाई कराने वाली कंपनियों को बेचा जा रहा है, संपत्तियों को बेचा जा रहा है, और दूसरी तरफ विदेशी संस्थाओं जैसे विश्व बैंक से अरबों डॉलर का कर्ज लिया जा रहा है। नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं हम लोग कर्जा लेने में, कहीं तो नंबर 1 पे आए। अब आंकड़े कुछ भी दिखाएं कि हमने ये बना लिया, ये अर्थव्यवस्था बना ली। अब आप खुद सोचिए, एक आम परिवार है, अपना देश वैसे ही जैसे एक घर होता है, आम परिवार है, वो कर्जे पे डूबा हुआ है, उसके पास 2-4 जो संपत्ति है, अब उस संपत्ति को बेचकर उस कर्जे को चुकाएगा, तो जाहिर सी बात है ना, उसकी अर्थव्यवस्था तो हिल जाएगी ना, पूरी चौपट हो जाएगी। उस कर्जे को चुकाने में ही सब कुछ उसका बिक जाएगा। फिर आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? ये जो कर्जा चुकाने में इन्होंने बेचा है, आम जनता के ऊपर आएगा। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। नुकसान कुल मिला के ना आम जनता का ही है। जैसे एक गरीब परिवार जब अपनी सारी संपत्ति बेच देता है कर्जा चुकाने के लिए, तो वो कहाँ आ जाता है? उसकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है, उसका रहन सहन खराब हो जाता है, उसके खाने पीने की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इवन बच्चों के एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो देश में यही चल रहा है। तो अपने देश के बारे में सोचिए। हमारा देश वैसे ही है, जैसे एक घर की स्थिति होती है, वैसे ही इस समय पूरे देश की स्थिति है। और देश के बारे में सोचना, जानना सबका हक है। तो LIC की 6.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई है।